गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास का जो टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है रेसिस्टर। उस टॉपिक का नाम है रेसिस्टर और उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। तो संसार में जितने भी वस्तु हैं, अगर उससे हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, तो हर एक पदार्थ में करंट का विरोध करता है। हर एक पदार्थ जो है वो करंट का विरोध करता है। कोई करंट का कम विरोध करता है और कोई करंट का ज्यादा विरोध करता है, लेकिन विरोध जो है वो सारे पदार्थ करते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा धारा के बहाव में रुकावट डाला जाता है, उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। और जो वहां रुकावट उत्पन्न होता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। जो रुकावट डालता है उसको रेसिस्टर और जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अर्थात एक जो है वो करता है और दूसरा पार्ट जो है वो क्रिया है। हम लोग इसको समझ सकते हैं ड्राइवर और ड्राइवरिंग। तो जो व्यक्ति गाड़ी को चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं और चलाने का जो क्रिया होता है उसको ड्राइवरिंग कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो पदार्थ रुकावट डालता है उसको रेसिस्टर और जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको रेसिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में जो बोलचाल के दृष्टिकोण से रेसिस्टर के जगह रेसिस्टेंस नाम जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित हो चुका है, लेकिन इसका शुद्ध नाम जो है वो है रेसिस्टर। रेसिस्टर का संकेत जो होता है वो इस तरह से होता है और इसका जो मापने का इकाई है ओम है, जिसको ओमेगा से सूचित किया जाता है। इस तरह ओमेगा से सूचित किया जाता है। कहीं कहीं ओमेगा के जगह ई भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन 90% जगह पर आपका ये ओमेगा लिखा हुआ रहेगा और 10% जगह पर ही केवल ये ई लिखा हुआ रहेगा। ये तो हम लोग देखें कि रेसिस्टर है क्या, इसको मापने का इकाई क्या है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसका संकेत क्या है। रेसिस्टर मापने का जो छोटा इकाई है उसको हम लोग ओम कहते हैं। बड़े इकाई को किलो ओम, मेगा ओम के नाम से जानते हैं, जैसे ओम, किलो ओम, मेगा ओम। इस तरह से इसका मात्रक का यूनिट है। किलो का मतलब 10 टू पावर 3, मेगा का मतलब 10 टू पावर 6। अब हम लोग देखते हैं कि रेसिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो आज के क्लास में हम लोग केवल ये देखेंगे कि रेसिस्टर कितने प्रकार का होता है और स्टेप बाय स्टेप इन सभी रेसिस्टर के बारे में अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो रेसिस्टर जो है वो 3 तरह का होता है: फिक्स रेसिस्टर, सेमी वेरिएबल रेसिस्टर और वेरिएबल रेसिस्टर। फिक्स रेसिस्टर को स्थिर प्रतिरोध कहा जाता है, अर्ध स्थिर प्रतिरोध और परिवर्तनशील प्रतिरोध। वेरिएबल रेसिस्टर का नाम है परिवर्तनशील प्रतिरोध। इसका जो संकेत होता है फिक्स रेसिस्टर का इस तरह से रहेगा, सेमी वेरिएबल का इस तरह से रहेगा, यहाँ पर टी लिखा हुआ रहेगा, और वेरिएबल का संकेत आपको इस तरह से रहेगा, बीच में एरो का चिन्ह दिया हुआ रहता है इस तरह से। फिक्स रेसिस्टर जो होता है
हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसा प्रतिरोध जिसके मान को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। जितने ओम के लिए वो बना है, जितना रुकावट डालने के लिए वो बना है, उतना ही वो रुकावट डालेगा। हाँ, थोड़ा बहुत टेम्परेचर के अनुसार या और इम्प्योरिटी के आधार पर उसके मान में थोड़ा चेंजिंग होता है, लेकिन उसको नगण्य मान लिया जाता है, जो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिक्स रेसिस्टर जो है वो दो तरह का होता है, कार्बन रेसिस्टर और वायर बाउंड रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर का उपयोग हम लोग उस जगह करते हैं जहां करंट का फ्लो कम होता है, और वायर बाउंड का उपयोग उस जगह करते हैं जहां करंट का फ्लो ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कार्बन रेसिस्टर जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वायर बाउंड का उपयोग क्या किया जाता है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या अंतर है, ये सब चीज हम लोग इसको देखेंगे कि इसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है, किस तरह से लिखा होता है, उसके वैल्यू को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। कार्बन रेसिस्टर जो है वो बनावट के दृष्टिकोण से दो तरह का होता है, कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर और फिल्म कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर को बनाने के विधि के अनुसार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर और कार्बन फिल्म रेसिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेसिस्टर दो तरह से होता है, इसका वर्गीकरण प्लेट और स्लग टाइप और फिलामेंट टाइप कार्बन रेसिस्टर। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल होता है, उसमें क्या होता है कि वायर बाउंड के जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो कुछ जगह होता है, कुछ पार्ट जो होता है, वो पार्ट जो है हम लोग देखेंगे आगे की क्लास में कि उस पे कवर नहीं किया होता है, उसके ऊपर कोई लेप नहीं चढ़ा होता है, और वही वहां पर उसका उपयोग करते हैं। वेरिएबल रेसिस्टर दो तरह का होता है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल हम लोग किसको कहते हैं? तो जिस रेसिस्टर के मान को हमको बढ़ाना या घटाना पड़ता है, उसको हम लोग मैनुअल रेसिस्टर कहते हैं, और जिसका मान वोल्टेज, करंट या टेम्परेचर के अनुसार अपने आप स्वतः चेंज होता है, उस रेसिस्टर को ऑटोमेटिक रेसिस्टर कहते हैं, अर्थात उसके मान को हम लोग को बदलना नहीं पड़ता है। मैनुअल रेसिस्टर दो तरह का होता है, एक ऑपरेटर कंट्रोलर और एक टेक्नीशियन कंट्रोलर या प्रीसेट। ऑपरेटर कंट्रोलर किसको कहते हैं? तो ऑपरेटर कंट्रोलर का मतलब हो गया कि कोई भी अनजान व्यक्ति उसके मान को घटा बढ़ा सके। तो इसके मान को घटाने बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगा होता है? एक लीवर लगा होता है, जिसको हम लोग घुमाकर उसके मान को चेंज कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल, टोन कंट्रोल, ब्राइटनेस कंट्रोल, बास कंट्रोल, ये सब कंट्रोल जो है इसके मान के लिए यहाँ पर हम लोग लीवर लगा हुआ रहता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन टेक्नीशियन कंट्रोल और प्रीसेट जो होता है वो सेम चीज होता है, दोनों का अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके मान को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग लीवर दिए रहते हैं, और इसमें वो लीवर नहीं रहता है। इसमें हम लोग पेचकस, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या एलाइनर की सहायता से उसके मान को वैरी करते हैं, इसलिए इसको टेक्नीशियन कंट्रोलर या प्रीसेट कहा जाता है, क्योंकि यह एक जानकार व्यक्ति ही इसके मान को चेंज कर सकता है। ये दोनों जो होता है वो उसका मान दो तरह से चेंज होता है, एक होता है लॉग टाइप और दूसरा होता है लिंक टाइप। लॉग टाइप में क्या होता है कि कुछ भाग में मान जो है वो कम बेसी रहता है, और कुछ भाग में मान अलग अलग रहता है। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ हम लोग चेंज किए तो हो गया 20, यहाँ से यहाँ चेंज किए तो चेंज हुआ 40, 50, यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मान वैरी करता है, एक समान मान वैरी नहीं करता है। इसका उपयोग हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल में करते हैं। यहाँ पर लीड कंट्रोल में क्या होता है कि इसका मान जो है
लीन कंट्रोल में क्या होता है कि इसका मान एक समान रूप से चेंज करता है। जैसे 0 है और यहाँ 100 है तो यहाँ पर 50 होगा, इसके बीच में 25 होगा और यहाँ पर 75 ओम होगा। यानी हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर इसका मान जो है वह एक समान होता है, इसलिए उसको लीन टाइप वेरिएबल रेसिस्टर कहते हैं। ऑटोमेटिक रेसिस्टर जो होता है वो 3 तरह से हम लोग इसके मान को चेंज करते हैं। एक को कहते हैं एलडीआर। एलडीआर का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो जिस प्रतिरोध का मान प्रकाश के अनुसार चेंज होता है उसको हम लोग एलडीआर कहते हैं। जैसे आप लोग स्ट्रीट लाइट में देखे होंगे, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आसमान में आता है वैसे ही हम लोग का बल्ब जो है वो बुझ जाता है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य का प्रकाश कम होता है, स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ बल्ब जलने लगता है। तो वहां पर हम लोग इस एलडीआर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी देखेंगे कि एलडीआर का कहां हम लोग उपयोग करते हैं। वीडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, जिस रेसिस्टर का मान उसके क्रॉस वोल्टेज के अनुसार चेंज होता है उसको वीडीआर कहते हैं। और जिसका मान टेम्परेचर के अनुसार, यानी रेसिस्टर के आसपास जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अनुसार यदि रेसिस्टर का मान चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मिस्टर। इन तीनों का जो संकेत होता है वह इस तरह से होता है। एलडीआर का संकेत है ये, वीडीआर का संकेत रहेगा ये, और थर्मिस्टर का संकेत इस तरह से रहेगा। ये हो गया थर्मिस्टर का संकेत। ये जो थर्मिस्टर हम लोग देख रहे हैं ये 2 तरह से इसका मान वैरी करता है, चेंज करता है। एक तो टेम्परेचर के बढ़ने पर मान चेंज होता है और एक में टेम्परेचर के घटने पर मान उसका चेंज होता है। तो जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर चेंज होता है उसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी कहते हैं, और जिसमें टेम्परेचर के घटने पर होता है उसको एनटीसी कहते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ने रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या अंतर है यह देखा। टाइप ऑफ रेसिस्टर, कितने प्रकार के रेसिस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं, उनका जो मुख्य काम है वो किस तरह से हम लोग करते हैं इसके बारे में देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बन रेसिस्टर के बारे में देखेंगे कि कार्बन रेसिस्टर किस प्रकार से कार्य करता है, कार्बन रेसिस्टर का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।